हेलो एवरीवन। आज आपको क्या सिखाएं। इस चैनल पर मैं वापस आपके लिए कुछ नया लेके हाजिर हूँ, जो आपको कुछ नया सिखा के जाएगा। आज का ये थर्ड प्रॉब्लम माइंड स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम्स की सीरीज में है। इसके पहले के प्रॉब्लम्स आपने खुद हाथ से सॉल्व किए होंगे, मेरा सॉल्यूशन भी देखा सुना समझा होगा, और मैं श्योर हूँ आपने वो एंजॉय भी किए होंगे। आज का प्रॉब्लम है, एक ट्रायंगल PQR दिया गया है जिसमें एंगल P ये 30 डिग्री है, Q एंड R ये 75 डिग्रीज हैं, एंड P डैश Q डैश R डैश ये पॉइंट्स P Q R के रिफ्लेक्शंस हैं इन लाइंस और साइड्स QR RP एंड PQ रिस्पेक्टिवली। और हमें ट्रायंगल P डैश Q डैश R डैश के बारे में, उसकी नेचर के बारे में कमेंट करना है। मतलब वो आइसोसेलेस है या राइट एंगल ट्रायंगल है या इक्विलैटरल है, समथिंग लाइक दैट। अभी फिगर यहाँ पे बनाई नहीं है, हमें अपने आप से खुद से ड्रॉ करनी है। तो अगर आप में से कोई अपना खुद का सॉल्यूशन डेवलप करना चाहते हैं तो गो अहेड, मोस्ट वेलकम। अपना सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, ताकि मुझे और मेरे जैसे जो व्यूअर्स हैं उनके वो काम आ सके और एक हेल्दी डिस्कशन शुरू हो जाए। नहीं तो मैं हिंट भी दे देती हूँ, उस हिंट के ऊपर आप अपना सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। तो हिंट है कि पहले तो P डैश Q डैश R डैश का मीनिंग समझिए, मतलब समझिए। P डैश एंड P ये रिफ्लेक्शन है एक दूसरे के इन लाइन और साइड QR। इसका मतलब है कि हमें रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी यूज करनी है कि P डैश एंड P ये दोनों QR से इक्विडिस्टेंट होंगे, मतलब समान दूरी पर होंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है QR इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PP डैश। तो इन दो प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के आप P डैश मार्क करिए, Q डैश मार्क करिए, R डैश मार्क करिए, तो आप शायद पहले फिगर अगर बना लेंगे तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं काम करती हूँ, मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ, आप इसके ऊपर सोचिए, कुछ स्टेप्स लिख के देखिए, और फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। क्या हुआ, कुछ फिगर बना पाए आप, या मैं आपके लिए ड्रॉ कर दूं? चलिए मैं आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ। तो ट्रायंगल PQR बनाइए, उसमें एंगल P भी मैंने दिखा दिया। मैं भी P डैश Q डैश R डैश की पोजीशंस ड्रॉ करके देखती हूँ। फिर मैं जहां जहां ज्वाइन करने की जरूरत हो उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देती हूँ। जैसे कि ट्रायंगल P डैश Q डैश R डैश, इसकी हमें जरूरत है तो मैंने उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही मैंने P Q डैश से और P R डैश से भी ज्वाइन कर दिया। तो अभी आप अपनी ये जो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं इनको इन फिगर में देखिए। लाइक Q डैश, ये Q का रिफ्लेक्शन है इन PR, मतलब PQ एंड PQ डैश ये इक्वल होंगे। इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज लिख कर देखिए। तो मैंने लिखा PQ इक्वल टू PQ डैश। ऐसे ही मैं लिख रही हूँ PR इक्वल टू PR डैश, क्योंकि R का रिफ्लेक्शन अभी R डैश है, तो PR एंड PR डैश दे वुड बी इक्वल। ऐसे ही P का रिफ्लेक्शन P डैश है, तो PQ इक्वल टू P डैश Q। मैंने R का रिफ्लेक्ट सॉरी R को P डैश से ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन PR इक्वल टू RP डैश, इवन ये भी इसी से आया हुआ है। मतलब मैंने बेसिकली रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज में जो कुछ हमने देखा है वहां से मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिख दिए। और हाँ, हमने वो एंगल 75 डिग्री नहीं दिखाई है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो अभी एक और चीज आप नोटिस करिए कि वो जो क्यू क्यू डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो PR है, इसका मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो मैंने M दिखा दिया, मैंने ये राइट एंगल भी दिखा दिया। तो यहां से भी अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे क्या दिखाई देता है कि ये PMQ, अगर ये 90 डिग्री है, ऊपर इधर मैंने 30 डिग्री दिखाया हुआ है, तो मैं PQM के बारे में कुछ बता सकती हूँ। एंगल PQM जो है वो अभी 60 डिग्री होगा, राइट? तो इससे मुझे अभी आगे बढ़ने में कुछ शायद सहायता मिलेगी। अभी देखिए वो जो बचा हुआ एंगल है Q डैश QR, ये वाला जो एंगल है, ये भी अभी मैं इवेलुएट कर सकती हूँ, ये 15 डिग्री होगा। ओके, अभी ये 15 डिग्री मिलने से मुझे Q डैश Q P डैश इसकी वैल्यू निकालनी आ सकती है, राइट? और वो कितनी होगी? वो अभी 90 डिग्री होगी। तो कुछ हमें अभी इस स्टेज पर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमारे पास में अभी मौजूद है, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी हम क्या देखते हैं कि ट्रायंगल क्यू डैश क्यू पी डैश, ये एंगल 90 डिग्री हो जाने से अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, उसको मैंने नेम कर दिया है इस स्टेटमेंट को 1। और अभी तक हमने कहीं भी साइड लेंथ नहीं बोली, ये पी आर कितना है, पी क्यू कितना है, तो कुछ इनको नाम देना जरूरी है। कभी हम एक्स लिखते हैं, कभी हम ए लिखते हैं, तो मैं बोलती हूँ विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मुझे उसको 1 लेने दीजिए। तो अगर मैंने इस लेंथ को 1 ले लिया और अगर इसकी आधी लेंथ अगर कहीं पे आई तो मैं उसको हाफ लिखूंगी। अगर इसको मैं नेम एक्स करती थी और अगर उसकी हाफ आती थी तो हम x/2 लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर मैंने 1 लिखा है और बाद में अगर जरूरत पड़ी मैं तो 1/2 लिख दूंगी। तो इसको बोलते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक्स नाम ही लिखना है या ए ही लिखना है। मैं चाहूँ तो इसको 1 भी ले सकती हूँ। जो भी लेंथ्स हैं वो फाइनली हम प्रपोर्शन में बोलने वाले हैं ना, तो आई कैन नेम दिस एज 1। मैं उसको यूनिट लेंथ बोल सकती हूँ। अभी जितनी भी मैं लेंथ लिखूंगी वो इसके प्रपोर्शन में ही लिखूंगी, इतना बस दिमाग में याद रहे। ओके, चलिए आगे। अभी देखिए ये जो ट्रायंगल है पी एम क्यू और पी एम क्यू डैश, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं आरएचएस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से। ये आपको पता है आरएचएस प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैंने इनको लिख दिया ट्रायंगल पी क्यू एम एंड पी क्यू डैश एम, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इनके जो बाकी के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होंगे उनसे भी तो हम कुछ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। मतलब क्यू पी एम, क्यू पी एम ये 30 डिग्री था, तो क्यू डैश पी एम ये भी अभी 30 डिग्री होगा, राइट। इस तरीके से मैंने अभी दिखा दिया कि ट्रायंगल क्यू डैश पी क्यू, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें दो एंगल्स 60 डिग्री हो गए हैं, तो ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, करेक्ट। ये भी अभी हमारे पास में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। ओके, ट्रायंगल क्यू पी क्यू डैश ये अभी हमने इक्विलैटरल दिखाया है, तो इससे मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख सकती हूँ कि क्यू क्यू डैश ये 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि पी क्यू हमने 1 लिया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल है बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्यू क्यू डैश की लेंथ भी 1 होगी। तो अभी हमने देखा था ट्रायंगल क्यू डैश क्यू पी डैश, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और मैं वहां से पी डैश क्यू डैश होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू क्यू डैश होल स्क्वायर प्लस क्यू पी डैश होल स्क्वायर बोल सकती हूँ, जिसमें कि क्यू क्यू डैश और क्यू पी डैश ये दोनों 1 है, तो मुझे वहां से मिलेगा पी डैश क्यू डैश होल स्क्वायर इक्वल टू 2, मतलब ही पी डैश क्यू डैश इक्वल टू √2। अभी मैंने दिखाया पी डैश क्यू डैश इक्वल टू √2। ऐसी ही एक्सरसाइज मैं अगर ये लेफ्ट साइड में करूंगी तो मुझे पी डैश आर डैश इक्वल टू √2 मिल सकता है, राइट। तो अभी मैंने ट्रायंगल पी डैश क्यू डैश आर डैश में देखिए मैंने दो साइड्स तो √2 दिखा दी हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा काम क्यू डैश आर डैश पे करना चाहती हूँ, तो शायद मुझे नेचर ऑफ ट्रायंगल पी डैश क्यू डैश आर डैश बोलना आसान हो जाएगा। ओके, अभी मुझे आर डैश क्यू डैश के बारे में कुछ देखना है कि मैं कुछ लिख सकती हूँ क्या। तो मैं क्या देखती हूँ कि ट्रायंगल आर डैश पी क्यू डैश में ये तीनों एंगल्स ऊपर के जो मैंने मार्क किए हैं 30 डिग्रीज, तो उनसे मुझे पता लगता है कि एंगल आर डैश पी क्यू डैश ये आपका 90 डिग्री है। इसका मतलब ही ट्रायंगल आर डैश पी क्यू डैश ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ और आर डैश क्यू डैश होल स्क्वायर इक्वल टू आर डैश पी होल स्क्वायर प्लस क्यू डैश पी होल स्क्वायर बोल सकती हूँ। उसमें आर डैश पी एंड पी क्यू डैश ये दोनों 1 है, तो इससे मुझे आर डैश क्यू डैश होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मिलता है, ताकि आर डैश क्यू डैश वहां से मैं लिख पाऊं कि आर डैश क्यू डैश कितना हो गया, मेरा √2 हो गया। हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि पी डैश क्यू डैश √2 था, पी डैश आर डैश भी √2 था, और अभी हमने आर डैश क्यू डैश इक्वल टू √2 दिखाया। इसका मतलब ही ट्रायंगल पी डैश क्यू डैश आर डैश ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था। अभी इस प्रॉब्लम को आपके साथ में डिस्कस करने का मेरा आइडिया ये था कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स रिफ्लेक्शन के ऊपर भी ट्राई करने चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स की। तो मैं आपके लिए अगले टर्म पे कुछ वापस नया लेके आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।